प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जस्टिस शिवशंकर अपनी बेटी स्वाति से बहुत प्यार करते हैं। स्वाति अपने प्रेमी उदित के साथ प्यार की बातें करती है। शिवशंकर अपनी बेटी से देर होने का कारण पूछते हैं। उदित कॉलेज में इंतजार करता है। स्वाति आकर पापा से हुई बातें बताती है। अपने पापा से स्वाति प्ले देखने का परमिशन लेती है। स्वाति उदित के साथ नीलिमा का प्ले देखने के बाद नीलिमा को कांग्रेचुलेट करती है। तभी एक व्यक्ति नीलिमा को बुरा भला कहता है। चंद्रप्रकाश उसे मारता है। स्वाति और उदित रेस्टोरेंट में बैठे चंद्रप्रकाश की बातें करते हैं। शिवशंकर स्वाति का इंतजार करते हैं। स्वाति उदित के साथ आती है। शिवशंकर अपनी बेटी को किसी और के साथ देखकर चौंकते हैं। आइए देखते हैं अब आगे क्या होता है। पापा, आपने खाना खा लिया? पापा, प्ले इतना अच्छा था कि अगर आप होते तो मजा आ जाता। किसके साथ आई? जी, मेरे कलीग। वही जो ग्रीक फिलॉसफी के ओरिजिनल्स इंग्लिश में पढ़े थे? जी हाँ। जाओ खाना खा लो। स्वाति आ गई? हाँ, आ गई। माधुरी, हमें पता ही नहीं चला कि स्वाति बड़ी हो गई। कल ही की तो बात है। छोटी सी बच्ची थी, मेरी गोद में खेलती थी, स्कूल जाती थी, कितनी शैतानियां करती थी। लेकिन आज लगता है कि स्वाति सयान हो गई। देखिए, वक्त गुजरते देर नहीं लगती। मैं तो कहती हूँ अब उसकी शादी के बारे में सोचो। कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वाति ने अपने लिए लड़का ढूंढ लिया है। स्वाति ने कहा? नहीं, उसने कहा तो नहीं, लेकिन मैंने उसको किसी लड़के के साथ आज देखा है। कौन है? कैसा है वो? यही तो पता लगाना है। देखो माधुरी, मुझे स्वाति की पसंद से कोई एतराज नहीं। पता ये लगाना है कि उसकी पसंद ठीक है कि नहीं। स्वाति, आइए ना। बेटी सोई नहीं? नहीं पापा। अच्छा, प्ले कैसा था? ओ पापा, इट वॉज सो नाइस, इट वॉज एक्सीलेंट। बहुत ही अच्छा था। यू लाइक्ड इट? या। थीम क्या थी? लव। पापा, इस प्ले में भगवान दो प्रेमियों को चैलेंज करते हैं और आखिर में जीत
प्यार की होती है। बेटी, अगर तुम्हें किसी से प्यार हो तो अपने पापा से छुपाना मत। कभी नहीं। वो जो तुम्हें छोड़ने आया था, तुम्हारा कलीग, I mean, वो करता क्या है? पापा, he's a professor। और वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। वेरी नाइस। तुम उसको अच्छी तरह जानती हो? बहुत करीब से। देखो बेटी, जो चीज नजर के बहुत करीब हो तो उसका अक्स बहुत धुंधला नजर आता है। मैं तुम्हारी इच्छा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उस लड़के से एक बार मिलना चाहूंगा। कब बुलाऊं? मैं बताऊंगा। कौन है? स्वाति? अरे क्या हुआ स्वाति? बताओ ना क्या हुआ है? उदित, जमाने से हमारी खुशियां देखी नहीं गई। मतलब? हाँ, पापा को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया, सब कुछ। ओह, ये और उन्होंने कहा कि हमारा इस जन्म में मिलना नामुमकिन है। जुदा होना हमारी तकदीर है, पर तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। अगर किस्मत ने हमें किसी मोड़ पे मिला दिया तो मुझे आवाज तो दोगे ना उदित? उदित, मेरा इंतजार करोगे ना? मेरा इंतजार करोगे ना? स्वाति, तुम हंस रही हो स्वाति? अरे बुद्धूराम, अभी इंतजार सिर्फ शहनाई का रह गया है। पापा हमारी शादी के लिए मान गए हैं। आज तो तुमने मेरी जान ही ले ली थी स्वाति। आइंदा कभी ऐसा जानलेवा मजाक मत करना। आई लव यू। I love you so much. योर ऑनर, अभियुक्त ने नाबालिग पूर्णिमा का जबरदस्ती अपहरण करके न सिर्फ सामाजिक मर्यादा को ठेस पहुंचाई है, बल्कि उसके माँ बाप की इज्जत को जबरदस्त धक्का लगाया है। मैंने कोई अपहरण नहीं किया योर ऑनर। मैं पूर्णिमा से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, और मेरे साथ वो अपनी इच्छा से गई थी। गलत है योर ऑनर। एक नाबालिग लड़की की कोई अपनी इच्छा नहीं होती, और इसीलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। जज साहब, संजय सब कुछ सच कह रहा है। मैं अपनी मर्जी से संजय के साथ गई थी। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। जज साहब, मैं और संजय एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पिता ने
हम दोनों के बीच अमीरी और गरीबी की दीवार खड़ी करके हम दोनों को इतना मजबूर कर दिया कि आखिरकार हम लोगों को मजबूर होके भागने का फैसला करना पड़ा और हमने भाग के शादी की। सबसे बड़ी बात तो ये है जज साहब कि मैं नाबालिग नहीं हूँ। यस योर ऑनर, ये रहा वो सर्टिफिकेट जिससे साफ जाहिर होता है कि पूर्णिमा की उम्र 20 साल है। पूर्णिमा के माँ बाप ने अपनी बेटी की खुशियों को रौंद कर मेरे मुवक्किल को सजा दिलवाने के लिए यह नकली सर्टिफिकेट बनवाया है। सारे बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये दोनों बेकसूर हैं। मां बाप को अपने बच्चों की उम्र में उतरकर उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम की भाषा न समझने वालों को आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी। प्रेम तो वो चंदन है कि दूसरों के माथे पर लगाइए तो आपकी उंगलियां अपने आप महक उठेंगी। मैं इन दोनों को सजा का हकदार नहीं समझता, इसलिए इन दोनों को बाइज्जत बरी करता हूं। कोई है? कमाल है। जी कहिए। जज साहब घर पे हैं? जी नमस्ते, मैं पूर्णिमा सहगल और ये है मेरे पति संजय सहगल। हाय। पापा तो घर पर है नहीं। जज साहब ने हमारे हक में ऐतिहासिक फैसला सुनाकर हमें हमेशा के लिए अपने एहसानों तले ला दिया है। ऐतिहासिक फैसला? ऐसा मैं कुछ समझी नहीं। जी दरअसल बात यह है कि आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना। थैंक यू। प्लीज। दरअसल हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन हमारे मम्मी डैडी हमारी शादी के बेहद खिलाफ हैं। इसीलिए हम लोगों ने भागकर शादी कर ली, लेकिन इनके पिताजी ने मुझे इनके अपहरण के केस के सिलसिले में लॉकअप में बंद करवा दिया। लॉकअप में? हाउ क्रूएल। वो तो जज साहब ने हमारे हक में फैसला करके हमारे प्यार पर शादी की मोहर लगा दी, वरना इसके आगे क्या होता ये हमें सोच के भी डर लगता है। जज साहब तो हमारे लिए मसीहा बनकर आए हैं। प्रेम वो चंदन है जिसे अपने हाथों पे रख के किसी के माथे पे लगाइए तो अपनी उंगलियां भी महक उठती है। जज साहब को हमारा बहुत बहुत शुक्रिया कहिए। जी हाँ जरूर। Sure. तो हम लोग चलिए हम लोग चलते हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। You're welcome. नमस्ते जी। हेलो। Mama, I'm proud of Papa. He's so sweet. आपकी तारीफ? शिव शंकर। शिव शंकर? आप स्वाति के? मैं स्वाति का पिता हूं। आइए ना। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। तुम कहां के रहने वाले हो? फूलपुर का, इलाहाबाद के पास एक गांव है। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? रिटायर्ड हैं। रिटायरमेंट से पहले क्या करते थे? पोस्टल सर्विस में थे। पोस्ट ऑफिस में क्या करते थे? असिस्टेंट पोस्ट मास्टर। तुम कितने भाई बहन हो? 5। मैं सबसे बड़ा हूं। तुम कितने साल से नौकरी कर रहे हो? 3 साल से। कितनी तनख्वाह है? अराउंड 4000। नेक्स्ट प्रमोशन में कितना समय लग जाएगा? कह नहीं सकता। आप चाय कॉफी कुछ लेंगे? नो। क्या तुम मानोगे कि तुम्हारे और स्वाति के बैकग्राउंड में कितना फर्क है? फर्क तो है,
क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि इस 4,000 रुपए की तनख्वाह में तुम स्वाति की देखभाल अच्छी तरह कर सकोगे? मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। सोचो, और अच्छी तरह सोचो। चाचा, आपने आज का बॉक्स आइटम देखा? मैं खाली बॉक्स आइटम नहीं देखता हूँ, पूरा अखबार पढ़ता हूँ। आपको तो मजाक किरकिरा करने का कोई अवार्ड मिलना चाहिए। अच्छा बोलो, क्या पढ़ा? आपके वो दोस्त है ना, जस्टिस शिवशंकर। क्या हुआ उनको? हुआ कुछ नहीं, उन्होंने एक लव मैरिज के केस में ऐतिहासिक जजमेंट दिया है। प्रेम वो चंदन है। देखो भाई, ये जजमेंट वजमेंट देना आसान है, उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। और वैसे मैं गलत नहीं हूं, तुम अखबार में बेकारी खबरें कुछ ज्यादा ही पढ़ते हो। इसमें बेकार क्या है? लव से इंस्पायर्ड होने की तुम्हारी उम्र नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो, इन पचड़ों में मत पड़ो। आप कौन? मुझे चंद्रप्रकाश जी से मिलना है। चाचा, आपसे कोई मिलने आया है। हेलो। बाय द वे, आई एम विक्रम। आपने आज का अखबार तो पढ़ा ही होगा। कि बात क्या है, आज हर आदमी अखबार के बारे में बात बहुत कर रहा है। मैंने सुना है कि जस्टिस शिवशंकर आपके दोस्त हैं। दोस्त तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मानते बहुत हैं। कहिए, कोई काम है? काम नहीं, बल्कि उन्होंने ही मेरा काम बिगाड़ दिया है। मैं समझा नहीं। ये अखबार वाले जिस फैसले का जिक्र कर रहे हैं, वो लड़की और कोई नहीं, मेरी बहन है। और जज साहब ने उस लड़के के हक में फैसला दिया है। क्यों, आप इस फैसले के हक में नहीं हैं? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जब मैं शादी के लिए राजी हो जाऊं? मैं तो फिर भी सब्र कर लेता, लेकिन पिताजी जहर की शीशी लिए बैठे हैं। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? आप अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं चंद्रप्रकाश जी। एक बहुत छोटा सा काम है, अगर आप उस काम के लिए राजी हो जाएं तो। काम तो बताओ। मैंने वकील से बात भी कर ली, हाईकोर्ट में स्टे ऑर्डर भी मिल सकता है। लेकिन क्या? देखिए, आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मुख्यमंत्री तक आपकी मुट्ठी में है। देखो, ये सब तो बातें हैं, तुम पहले काम तो बताओ। इस काम की मैं मुंह मांगी कीमत दे सकता हूं। देखो, तुम शायद चंद्रप्रकाश को जानते हो। चंद्रप्रकाश बगैर काम को जाने और बगैर काम को किए पैसे को हाथ नहीं लगाते। चंद्रप्रकाश जी, आपके लिए काम बहुत छोटा है। अरे काम छोटा है बड़ा है, लेकिन काम तो बताओ मेरे भाई। मैं जस्टिस शिवशंकर की यहाँ से ट्रांसफर कराना चाहता हूँ। माफ करना, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कीमत जो आप मांगेंगे आपको मिल जाएगी। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपकी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। जाइए, कोई दूसरा दरवाजा देखिए। चंद्रप्रकाश जी, काम तो मैं करवा ही लूंगा, लेकिन मैंने सोचा था आपका भी कुछ भला हो जाए। देखो, ये क्या नाम है तुम्हारा, विक्रम जो भी है, चंद्रप्रकाश तुम जैसे टटपुंजों के बल पर नहीं जीता है। और एक बात कान खुलकर सुन लेना, जज साहब मेरे दोस्त हैं, और चंद्रप्रकाश जिसको एक बार दोस्त मान लेता है, उस पर हाथ लगाने की किसी को हिम्मत नहीं होती। चंद्रप्रकाश जी, मैं आपका आदर करता हूँ, लेकिन इतना अहंकार अच्छा नहीं। अरे तुम कौन हो यार, मेरा भला बुरा सोचने वाले? तुम मेरे पास आए, मैं तो तुम्हारे पास नहीं गया। आया जरूर हूँ, लेकिन एक सौदागर बनकर हर चीज की कीमत देने की ताकत रखता हूँ। अरे जा भाई, क्यों दिमाग खराब कर रहा है यार? तेरे जैसे पैसे वाले बहुत देखे मैंने। जा। देखिए चंद्रप्रकाश जी, हम भी साधारण मिट्टी के तो बने नहीं। अगर हम धुन में आ गए तो क्या करते हैं? अरे तुम सीधी तरह से जाते हो या धक्के देकर बाहर निकालूं? उसकी कोई जरूरत नहीं। पापा, वो कपल आया था जिस पर अपहरण का इल्जाम था ना, वो आपके ऐतिहासिक फैसले की बात कर रहे थे। क्या जजमेंट दिया है आपने?
प्रेम वो चंदन है जिसे दूसरों के माथे पे लगाओ तो अपनी उंगलियां भी खुद ब खुद महक उठती हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू, जस्ट प्राउड ऑफ यू पापा। देखो किसका फोन है। या हेलो, हाँ बोलो उदित। क्या? What? पापा, आप उदित के घर गए थे? हाँ। आपने मेरे कलीग से उसकी तनख्वाह पूछी थी? हाँ पूछा। आपने उसकी हैसियत पूछी? हैसियत उसकी पूछी जाती है जिसकी कोई हैसियत हो। पापा, बेहतर होगा कि हम बेकार की बातें न करें। आपको बात करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने उसी आदमी से शादी करने का फैसला किया है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। देखो बेटी, शादी का फैसला कोई मामूली फैसला नहीं होता। ये एक बंधन है, ये जिंदगी का फैसला होता है। ये जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है और तुम्हारी उम्र ऐसी नहीं है कि इस फैसले को अकेले कर सको। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये छोटी सी भूल तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाए। जो भी हो, मैं शादी उदित से ही करूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मेरे जीते जी तुम उस निकम्मे से कभी शादी नहीं कर सकती। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपने पापा से बात कर रही हूं। पता नहीं लोग एक साथ कितने चेहरे लगा लेते हैं। जज का फैसला कुछ और बाप का फैसला कुछ और। You're a hypocrite। क्या कहा? एक बार फिर से बोल। एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी। You're a hypocrite, hypocrite, hypocrite। Shut up! पापा ने मुझ पर हाथ उठाया। एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी। You're a hypocrite, hypocrite, hypocrite। Shut up! माधुरी, आज पहली बार मैंने स्वाति पर इतना गुस्सा किया। मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया। कोई बात नहीं, आपकी अपनी ही तो बेटी है। नहीं, I must talk to her. I must talk to her. स्वाति, स्वाति, स्वाति,
आ